दोस्तों बात करने वाले हैं सीएसएफ में जो वैकेंसी निकाली गई कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट पे, उसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 1000 से ज्यादा पदों पे जो है सीएसएफ के द्वारा जो है कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई। अगर आप 10वीं पास हैं, देखिए 1124 पोस्ट पे है, अगर आप 10वीं पास है और आपके पास डीएल है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 4 मार्च 2025 रात को 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सैलरी जबरदस्त है फ्रेंड्स, पे लेवल 3 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा और 21,700 स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी। इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होगा ना तो सैलरी आपकी काफी शानदार होगी। तो चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। ये ऑफिशियल साइट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ का, और यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग में ये देखिए सिटी ड्राइवर डीसीपीओ 2024 वैकेंसी का नाम है, जो कि हम इसी के बारे में बात करेंगे फॉर्म भरने का, और यही पद है। आप जो है यहाँ से जो है लॉगिन करने का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ देखिए इस साइड में आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप सीएसएफ का इससे पहले जो है फॉर्म फिल किए थे तो आप जो है डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, सीधे लॉगिन पेज ऊपर आता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिख के लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप पहले से सीएसएफ की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किए हुए, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ देखिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये बेसिक जानकारी भर के अपना सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो है फॉरगेट हो जाएगा। आप जो है रिट्रीव कर सकते हैं अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी को। तो ये चीजें हैं। चलिए हम यहाँ पे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, सीधे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे पहले अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे। अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे, चेंज नेम को लिखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे फादर्स नेम दोबारा फादर्स नेम को लिखना है, यहाँ मदर्स नेम दोबारा मदर्स नेम को लिखना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, यहाँ दोबारा डेट ऑफ बर्थ को चॉइस करनी है। जेंडर बताना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन है, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो जानकारी है वो शो होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला था मोबाइल नंबर लिखिए, फिर दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करिए, मतलब से मोबाइल नंबर नीचे भी लिख देंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर दोबारा ईमेल आईडी को नीचे भी लिखना है और यहाँ पे डिक्लेयर करना है और इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रीटिंग्स आ जाएगा आपको, आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो है भेज दिया गया आपके मोबाइल और ईमेल पे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करेंगे और आप अपने ईमेल और मोबाइल को चेक करेंगे तो इनके द्वारा एक आईडी पासवर्ड जो है भेज दिया जाता है। तो मेरे पास आ भी गया है, हमने जस्ट अभी चेक किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिटी ड्राइवर इस पे हमको क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखिए रजिस्टर नंबर पासवर्ड जो आपको प्राप्त हो उसको लिखना है, कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपका शो होता है, जिसका लास्ट डेट भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपका इस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन खुलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान देना है फोटोग्राफ के नीचे डेट भी आपका लिखा होना चाहिए कि कब आपने फोटो खिंचवाया है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, इसके बाद से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रीफ्रेंस देना है कि आपका अगर जॉब लगता है तो पहला प्रीफ्रेंस आप किसको देंगे। तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें 2 प्रकार के पद है। एक पद है आपका कांस्टेबल ड्राइवर जो कि डायरेक्ट है, जिसमें 845 पोस्ट है, और दूसरा है कांस्टेबल जिसमें लिखा गया है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, देख रहे ना। तो ये दूसरा पोस्ट है, मतलब ड्राइवर की पोस्ट है लेकिन थोड़ा सा सर्विस अलग है। वो फायर सर्विस के अंदर आपकी यहाँ पे जॉब लगेगी, जो पंप ऑपरेटर वाली ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो आप इसमें से किसका पहला प्रीफरेंस देना चाहते हैं, किसका दूसरा, ये अपने अकॉर्डिंग आप चुनाव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपकी सारी जानकारी नीचे में शो होता है। ये देखिए ऊपर में आपको बताया गया कि 4 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो ये 4 स्टेप को हम आपको अभी लास्ट तक बताएंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको जो कहीं भी परेशानी दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है। अब देखिए यहाँ पे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, लेकिन हाँ आपको ये सर्टिफिकेट अभी से पहले ही बनवा के रखना होगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि जब आप डीवी में जाते हैं ना तो पूछा जाता है कि आप फॉर्म भरने से पहले का जो आपने एससी एसटी यहाँ चूज किया उसका जाति सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आपको दिखाना होता है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट बताना है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो ऑल इंडिया वैकेंसी किसी भी राज्य से आप आते हैं अपना राज्य का चुनाव करेंगे। यहाँ जेंडर ऑलरेडी चूजन रहेगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th रिक्वायर्ड या इट्स इक्विवेलेंट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चीज। तो यहाँ पे एक आ रहा है सिविल, एक आ रहा है आर्मी। तो अगर कोई आर्मी से बंदा बिलोंग करता है तो यहाँ आर्मी चूज कर सकता है, और यहाँ पे आर्मी ग्रेजुएट है तो यहाँ चुनाव कर सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है
आप आर्मी से नहीं है, आप एक सिविल कैंडिडेट्स हैं, तो आप सिविल चूज करें, जैसे कि कोई भी आम इंसान यहाँ सिविल चूज कर लेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th आएगा, 12th आएगा, ग्रेजुएशन आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा। तो देखिए इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन में 10th बोला गया है और स्किल में आपका DL बोला गया है। तो DL आपके पास होना चाहिए। अगर आप मिनिमम 10वीं तक पढ़े तो 10वीं चुनाव करेंगे, अगर आप 12th तक पढ़े तो 12th चुनाव करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जहां तक पढ़े आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड है, 1984 में जो दंगे हुए थे उसके डिपेंडेंट है, या गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में उसके डिपेंडेंट है, चिल्ड्रन है, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप हिल एरिया से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे। अब यहाँ सिलेक्ट करना होगा किस एरिया से आप आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, हिल एरिया के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हाइट में छूट मिलती है, तो आप आते हैं तो यस करके अपनी जानकारी यहाँ बता सकते हैं कि इस हिल एरिया से आते हैं, नहीं आते हैं तो नो कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे और यहाँ पे उसकी सारी जानकारी आपको अच्छे से देना होगा, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इस तरह से नो हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है वेदर यू आर CSF पर्सन, आपके पिता या माता CSF में रहते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे और उनके बारे में उनका नंबर, उनका जो है रैंक, डेजिग्नेशन, ये सब आपको बताना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस बॉडी, मतलब आप कहीं पे एम्प्लॉय है, जैसे कि किसी न किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, जैसे सरकारी हो, प्राइवेट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, या अकेले कहीं बहुत सारा PSU कंपनी आती है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ शो करता है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, 2 आपको बॉडी में पहचान देना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अमोल ऑन फॉरहेड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हमने लिख दिया। आपका क्या है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। दूसरा मार्क्स जो भी आप यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर आपको नो मार्क लिखना होगा अगर मैंडेटरी करेगा तो। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना होता है, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे अपना, जैसे विलेज यहाँ पे लिख दीजिए, विलेज का नाम जो भी आपका विलेज का नाम, यहाँ विलेज मेंशन करके, विलेज मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर लिख दिए, पोस्ट यहाँ पे लिख दिए जो भी आपका है मान लीजिए, फिर थाना आगे चल के लिख देंगे। तो ऐसे प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। फिर पोस्ट यहाँ बोला गया, फिर यहाँ पे आपको जो बोला गया राज्य चूज करिए, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर पिन कोड क्या है, पिन कोड आप यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे करके 6 डिजिट का पिन कोड होता है जो आपका आधार कार्ड के बैक साइड में होता है। ये परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे, और नीचे में आपको प्रेजेंट एड्रेस भी लिखना है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जिसको बोलते हैं। तो अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नीचे में आपको मोबाइल ईमेल शो होता है। अब आप और नीचे आएंगे तो 22 नंबर कॉलम में देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है, तो मोटरसाइकिल विथ गियर लाइसेंस नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। डेट ऑफ इशू आपको लिखना है मोटरसाइकिल विथ गियर वाला का, और नेम ऑफ द लाइसेंस इशूइंग RTO का नाम लिख देंगे, जो कि आपके DL के ऊपर में RTO का नाम लिखा रहता है। फिर आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस डिटेल्स देना है और डेट ऑफ इशू लिखना है, जो 4 पहिया वाला नॉर्मल गाड़ी होता है, और यहाँ पे नेम ऑफ लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आपको लिखना है, RTO का नाम। फिर यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल्स की जानकारी देना है और डेट ऑफ इशू यहाँ पे आपको बताना है और नेम ऑफ लाइसेंस इशूइंग RTO का नाम बताना है। तो इस सारी जानकारी आपके DL पे होगा। फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है ना 2 व्हीलर का भी लाइसेंस होना चाहिए, LMD का भी लाइसेंस होना चाहिए, और हेवी मोटर व्हीकल जो होता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में चीज मेंशन किया गया है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्वालिफिकेशन में तो आपको मैट्रिक पास बोला गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि हेवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए और मोटरसाइकिल विद गियर होना चाहिए। देखिए जो कैंडिडेट्स हेवी मोटर व्हीकल के लिए मतलब बनाता है अपना DL, उनका हुबहू मोटर लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल ये सब आपका बन के रहता है पहले से, और ये दोनों जब बन जाता है उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन बन पाता है उनका, ठीक है ना। हेवी मोटर व्हीकल जिसको बोलते हैं, मोटर DL जो हेवी HMV लाइसेंस जिसको बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जिनके पास है उनको सब पता होगा, जिनके पास नहीं है वो नहीं भर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस भर्ती की सबसे साइलेंट जो फीचर है वो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया, वो क्या है देखिए। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब ड्राइविंग की टेस्ट होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा और फिर मेडिकल होगा। तो ये इसका जो है साइलेंट फीचर है जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, समझ रहे ना। तो इसमें उनके लिए शानदार मौका है जो पैशनेट है अपने DL ड्राइविंग को लेकर, समझ रहे ना। तो जो लोग ड्राइविंग को लेकर पैशनेट है इसका फॉर्म जरूर भरिए फ्रेंड्स। सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और CSF बहुत ही शानदार मतलब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है सबके लिए। CSF बहुत ही अच्छा जो है फोर्स माना जाता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स बहुत सारी है ना,
जो कि उसके अंतर्गत सीएसएफ बहुत ही जबरदस्त फोर्स होता है आर्म फोर्स के अंदर। तो ये सब आप भर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको बताना है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी या कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे चूज करेंगे उसका संख्या यहाँ लिख देंगे, डिटेल्स उसका लिख देंगे, मतलब आधार कार्ड चूज कर आधार संख्या लिख देंगे, पैन कार्ड चूज करेंगे पैन संख्या लिखेंगे। डेट ऑफ प्रिंटेड ऑफ फोटोग्राफ टेकन आपको यहाँ पे यस कर देना। हाँ, अब आपका जो है फोटोग्राफ के नीचे जो है डेट मेंशन है कि आपने कब फोटो खिंचवाया, यस कर देना है। अब यहाँ पूछ रहा है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी जुडिशियल जो है या कोई भी कोर्ट के द्वारा जो है कन्विक्टेड किया गया, यस में बताएंगे, नो रखिएगा। हैव यू बीन डिसमिस फ्रॉम एनी सर्विस, किसी सर्विस के द्वारा आपको डिसमिस किया गया, इसमें बताना है, नो रहेगा। हैव यू एवर सर्विसेज एवर बीन टर्मिनेटेड व्हाइल द प्रोबेशन, मतलब प्रोबेशन के दरमियान आपको कहीं से निष्कासित किया गया, मान लिया कहीं आपने जॉब किया, 1 साल का प्रोबेशन था तो उसी बीच आपको हटा दिया गया, तो ये सब आपके नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा, आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास कोई है, जैसे कि आपने खेल कोई खेला स्टेट लेवल या किसी भी लेवल पे, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है कौन सा टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट का प्लेस का था, पीरियड ऑफ गेम था, अवार्ड आपको मिला, वो सब अचीवमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपको सेव एंड प्रीव्यू करना है। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे आपका प्रीव्यू पेज खुलेगा कि आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही आपने दिया होगा। अगर आपको कहीं गलती लग रहा है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करते ही अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे आपको 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, पीडीएफ में होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको डीएल अपलोड करना है जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि फोटो के नीचे डेट मेंशन होना चाहिए कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है, और 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड का फोटोग्राफ आपको नहीं यूज करना है, ध्यान रखना है। ये 20 KB मस्ट बी ग्रेटर देन 20 KB, लेस देन 50 KB, यानी 20 से 50 के बीच होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो भी 10 से 20 KB के बीच अपलोड करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। पीडीएफ कैसे बनता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप गूगल में जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन पीडीएफ, जेपीजी टू पीडीएफ सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाते हैं। वहां पे आपको जो है क्या करना है, अपना जो है पीडीएफ बना लेना है कोई भी जेपीजी फॉर्मेट को, तो पीडीएफ में बन जाएगा आसानी से। आई थिंक कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला है। आप चूज करके अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो है फोटो और इसके नीचे डेट लिखा होना चाहिए। इससे ही फोटो आप जाएंगे स्टूडियो में तो बोलेंगे कि हमारे फोटो के नीचे डेट मेंशन होना चाहिए जब हमने खिंचवाया हुआ। तो इसी प्रकार का फोटो आप अपलोड करेंगे और इसमें का 10-12 फोटो अपने पास सुरक्षित रखेंगे। वो डीवी में आपको मांगा जाता है सेम फोटोग्राफ, तो डीवी में इसके अलावा आपका पीटी पीएसटी होगा उसमें मांगा जाता है। काफी सारी जगह पर फोटो लगेगा तो 10-12 कॉपी एक्स्ट्रा अपने पास रखना होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको कट करते हैं, हमने अपलोड कर लिया, यहाँ पे करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका फी यहाँ पे माफ है। अगर आप SC/ST से आएंगे और तो आपका फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अगर आप जनरल OBC से आएंगे, EWS से आएंगे तो यहाँ पे आपको फी जमा करना होगा 100 रुपए का। उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। मेरा देखिए सब चीज कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा फॉर्म जो कंप्लीट हो चुका है और इसका हम प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि सीएसएफ में जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।